हम लोग भी अच्छे खासे मेहनत किए। यदि वो सर मेहनत की है तो आप लोगों ने क्या फायदे लिए? सर तो जिन ब्रह्मस्थान का तो मुझे बेनिफिट मिल गया है। क्या बेनिफिट मिला आपको नवनीत जी? जो मेरे काम अटके हुए थे सर, हो गए हैं दो तीन। वेरी गुड। तो मुझे वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैंने बताया था घुटने के पर भी मेरे को जो प्रॉब्लम था वो भी पेन कम हो गया है। बहुत बढ़िया। और सर वो दरवाजे का आपने बोला था भुजा साइड पे है, लेकिन वो भुजा के पोर्शन में ही मेरा घर का एंट्रेंस लगता है। तो सर हैंड का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? भी मिल जाएगा आपको आने वाले क्लास। सर, जी सर, आप बताइए क्या फायदा मिला आपको? मैंने जो हरे कलर की पट्टी लगाई जी। है 9 इंच की, हम्म, तो कुछ घर में रिलैक्स महसूस हो रहा है। बहुत बढ़िया। और सर मैं एक बोलूं सर। हाँ, जिसको जो फायदा मिला, क्योंकि देखिए हम लोग 10 दिन मेहनत किए, 10 12 15 क्लास हम लोग लिए हैं। तो यदि हाँ सर मैं आप हाँ तो उसका यूज किया तो क्या फायदे हुए, क्योंकि सबको फायदे चाहिए। आपने 1 घंटा टाइम दिया है तो 1 घंटे का आउटपुट चाहिए। क्या आउटपुट मिल रहा है ये भी तो जानना जरूरी है ना। सर मैं सॉरी मैंने तो नहीं किया, लेकिन हाँ एक किसी फ्रेंड ने किया। वो झंडे वाला बताया था ना आपने, बहुत पहले क्लास में, इसी क्लास में झंडे का हम्म, बताया था आपने। तो उसने बोला है कि उसका भी बहुत 7 8 साल से काम जो रुका हुआ था, अभी वो काम पे प्रोसेस में मूविंग होने लगा, वो काम होना शुरू हो गया। सर कल ही मुझे ये चीज बताई, तो मैंने कहा मैं आपको बताऊं, हाँ ऐसा वो सर, बोली। ये जी सर। झंडे वाला भी मैंने एक जन को बेनिफिट मिला है। मैंने उनको सजेस्ट किया था कि आप ये कीजिए। तो उनको भी मतलब जॉब मिला है और ट्रेनिंग सेशन के लिए 1 तारीख से जाने वाले। वेरी मैंने गुड। 5 दिन पहले ही मैंने उनको बताया था। ये होती है रिजल्ट, ये होता है रिस्पॉन्स आप लोगों ने किया, अच्छा लगा। हाँ। और कोई अभी 3 ही लोग थे? बीच बीच में सर क्या है, वो थोड़ा क्लास मिस हो जाता है तो थोड़ा नहीं सुनने मिलता है नेटवर्क की वजह से। नहीं तो जितना भी सुना है सब इम्प्लीमेंट तो किया है सर। कैसा लगा अभी तक क्लास में आपको? अभी तक तो बराबर जितना सुना है सब इम्प्लीमेंट करते जा रहा ये आएगा ना कर्मा। ये वाला मैम आएगा तो बहुत छोटा हो जाएगा, प्रिंटिंग में दिक्कत आएगी, इसलिए नहीं डाला है। स्पेसिफिक तो और थोड़ा आएगा ही बाकी ना। लोगों ने? तो वो अपना सब जगह लिखा ही है कर्मा का। नहीं नहीं, तो ये बोर्ड पे लिखना पड़ेगा। और कोई अप्लाई किए थे कुछ? हाँ सर, जो है नंगे पैर धरती पे चलना भी शुरू कर दिया है। फायदा क्या मिला सर? रिजल्ट कुछ चाहिए। तो अभी कुछ तो फर्क महसूस हो रहा है। अब एग्जैक्ट तो नहीं बता पा रहे। सर पैरों में दर्द कम हुआ है धरती पर चलने से डायरेक्ट। वेरी गुड। पैरों पैरों में दर्द बहुत था। और हाँ, जो मिट्टी रखी है गैस के नीचे, उससे खाने का फर्क हुआ है कि कोई चीज जली नहीं है वेरी गुड। स्वाद के कढ़ाई हिसाब में। से, स्वाद में क्या स्वाद चेंज? अच्छा आता है सर, मसाले भी एक्यूरेट डलते हैं, कई बार कम ज्यादा हो जाते हैं, वो भी ठीक डल नमक, रहे हैं। नमक में, इसमें नमक का रोल होता है। नमक की स्थिति क्या है? हाँ जी। नमक और कैसा सर, पड़ रहा है? सर ठीक डल रहा है, क्योंकि हम ज्यादा चटपटा खाते ही नहीं है, तो नमक बिल्कुल सही डल रहा है, नहीं तो ऊपर से डालना पड़ता था। ऊपर से डालना पड़ता था, अब नमक जो है न डालने की जरूरत पड़ेगी। हाँ जी। और इसका फायदा एक और आपको बता दें, यदि आपके फैमिली मेंबर में किसी को भी विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी, कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी, आप 6 महीने लगातार इसको यूज करने के बाद से टेस्ट कराइएगा। उसमें जो है बैलेंसिंग होना शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलेगा। आप लोगों के ग्रुप में हमने डाला था अर्थ किट के लिए और अर्थ एलिमेंट को यूटिलाइज के लिए। तो जिनकी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंगों में रहते हैं, आप अर्थ किट को यूज करिए, क्योंकि आपके पास अर्थ पहुंचना इतना आसान नहीं है। तो अर्थ किट के लिए आपका मैसेज नंबर दिए थे किसी का, आप उनसे बात करके अर्थ किट का अप्लाई करके आप शुरू कर दीजिए। और कोई अब कुछ फायदे लिए?
4-5 के अलावा? जो आपने इन्होंने अर्थ वाला बताया वो भी हम लोग ने दिया था एक जन को, लेकिन उनको सर हैंड में स्किन एकदम फट जाती है, वैसी ज्यादा हो रही है, तो उन्होंने उसके बारे में पूछा था। मतलब उसके बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन बताएंगे, पूछेंगे तो बताएंगे। उसको भी बताएंगे। हाँ। अभी भी एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, जरूरत, 1 सेकंड रुकेंगे, थोड़ा सा हम लाइव कर लें क्लास को। चलिए, धनतेरस के दिन जो जो चीजों की जरूरत है उसे आप नोट कर लीजिए, ताकि जिस दिन आप धनतेरस, खासकर सबका उद्देश्य रहता है कि हमारे पास अपार धन हो और अपार आरोग्य हो, हमारे पास बीमारियां ना हो। लेकिन किस्मत इतनी अच्छी हम लोगों की कि हर घर में धन तो है, लेकिन बेचारी बीमारी पीछा नहीं छोड़ती है। बीमारी अपना जो है एकदम पकड़ के बैठी हुई है। तो बीमारी भी ठीक करना है। नेक्स्ट जो हमारा आने वाला साल है, अगले दीपावली तक यदि कोई बहुत बड़ी बीमारियों से हम लोग जूझ रहे हैं, तो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक तौर से यदि हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं धनतेरस के दिन, तो बीमारियों का भी लेवल घर में कम हो, प्लस हमारे पास जो धन की स्थिति है, धन की स्थिति में भी काफी ज्यादा वृद्धि हो। हमें इस पे काम करना। होता क्या है, अब धनतेरस का दिन है, कुछ खरीदारी कर लो, धनतेरस हो गया। जबकि धनतेरस का मुख्य उद्देश्य ये है कि भगवान धनवंतरी का प्राकट्य जो है त्रयोदशी के दिन हुआ था। कार्तिक मास के त्रयोदशी के दिन जो है भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ था। और यह आए थे जब, तो आयुर्वेद और अमृत को साथ लेके आए थे। तो समझिए कि अमृत जिन्हें मिला वह अमृत को प्राप्त कर गए, वह देव हैं, भगवान हैं। और जिन्हें नहीं मिला वह असुर हो गए। तो आसुरी शक्ति या निगेटिव एनर्जी का प्रभाव आप सब लोग जानते हैं किस तरह से हमें, आपको, सबको मिलती है। उसमें किसी को बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। सब लोग इसे 1 2 4 हाथ पर डे होते हैं, प्रतिदिन मिलता है आपको। तो इस साल हमें इन आसुरी शक्तियां जो हमारे पास बीमारियों के रूप में हैं, इनसे छुटकारा कैसे मिल जाए। प्लस जो हमारे पास धन है, धन 2 प्रकार का आता है, आपके पास, हमारे पास, या सभी के पास। पहला धन आता है चंचला रूप में, आया गया, जिसे आप खर्च कर दिए। पैसा तो कमा रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं पैसा, लाखों रुपया महीना आ रहा है, लाखों रुपये खर्च हो रहे हैं। तो ये चंचला लक्ष्मी हुई, चंचल पैसे आए। और जो दूसरा होता है वह अचल संपत्ति हुई, जिसे आप भूमि, गाड़ी, बिल्डिंगें, कंपनियां रजिस्ट्री कर लिए, जिसे आप खरीद लिए, और वह आपके पास से लंबे समय तक रहने वाली है। वह संपत्ति हो गई अचल संपत्ति। तो जितने भी लोग हैं, कहीं एक डायरी में ऊपर नोट कर लीजिएगा, मुझे इस साल अचल संपत्ति अर्जित करनी है। जो आपके गहने हैं वो भी अचल संपत्ति में आती है। तो जिन्हें भी चाहिए, एक पेपर लीजिए, छोटी सी भोज, पेपर नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा, नोट करिए। आप लोगों को भोजपत्र लेना है, 10 रुपए का मिलेगा दुकान पे। भोजपत्र लेना है, और एक स्पष्ट विश लिखिए कि हे माँ भूदेवी, मुझे इस साल एक अचल संपत्ति की जरूरत है, और आप मुझे दे रही हैं, देंगी नहीं, दे रही हैं। और वह पूर्ति आपकी माँ भूदेवी आपको पूरी करेंगी।
माँ भूदेवी कौन है? भगवान विष्णु के, भगवान श्री हरि की दूसरी पत्नी भूदेवी हैं। तो भूदेवी की मूर्ति तो मिलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल से किसी को मिल जाए। तो जो लोग बनवा सकते हैं तो माँ भूदेवी की मूर्ति आप बनवा लीजिए, बन जाता है तो। नहीं बनता है तो उस दौरान आप करेंगे क्या कि माँ भूदेवी के लिए कुछ इमेजेस आपके ग्रुप में हमने शेयर किए हैं, उन इमेज को आप लेंगे और उसमें से बनवा लेंगे। बनवाना कहाँ है? किसी भी प्रिंटर के प्रिंट निकालने वाले के पास जाइएगा, वह जो है आपको बना के दे देंगे भूदेवी की इमेज। इसके साथ आपको अपने घर के आरोग्य के लिए जो चीजें चाहिए, दूसरा अचल संपत्ति के लिए भूदेवी, क्योंकि चंचल और आते जाते पैसे के लिए तो आप आराधना करते हैं, जो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। प्लीज माइक बंद रखें लोग आधा घंटा, उसके बाद से खोल लीजिएगा, हम खुद ही खुलवा देंगे। आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं ताकि आपके पास अपार धन आए, लेकिन आपके पास जो धन आए वह धन अस्थायित्व के रूप में स्थित हो, ये नहीं करते हैं, कोई नहीं करता। करते हैं जो लोग करते हैं उनके पास हर साल जो है माँ भूदेवी जो है हर साल एक आध कहीं प्लॉट खरीद के दे देती हैं, कहीं फ्लैट खरीद के दे देती हैं, कहीं गाड़ी दे देती हैं, कुछ ना कुछ उन्हें हर साल देती हैं। और एक रोना रोते हैं हम लोग, हमारे पास है नहीं, हमारे भाग्य में है नहीं, हम तो बहुत मेहनत करते हैं, हमारे भाग्य में नहीं। ये पैसे वाले लोगों के लिए। लेकिन उनकी आराधनाएं, उनकी साधना उन्हें यह उपलब्ध कराती है, हमारी आपकी नहीं कराती, हम लोग नहीं करते हैं। तो भूदेवी की इमेजेज आप लोगों ने ग्रुप में देखा था, वैसे हम आपको दिखा भी देते हैं। ये है माँ भूदेवी। इनके हाथ में धान की बाल और एक सिन्होरा, हमारे यहाँ इसको सिन्होरा बोला जाता है, जिसमें सुहागन अपने सिंदूर को रखती हैं। जब शादियां हमारे यहाँ खासकर बिहार में जब शादी किसी की होती है तो इस टाइप का एक सिन्होरा होता है। वह सिन्होरा और हाथ में माँ के हाथ में वो आपके बाल, जो गेहूं या फिर धान के बाल की जो डंडी होती है वह स्थित है। और यह कमल, और इनके साथ जो रहते हैं वह रहते हैं उल्लू। यह इमेज आप छोटा सा फोटो लेके फ्रेमिंग करा लीजिएगा, 5 इंच से 6 इंच, इससे बड़ा नहीं रखिएगा, बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि इनको जहां स्थापित करना है वहां के लिए उतना बड़ा जगह नहीं है। तो 5 इंच की, मैक्सिमम 5 इंच 6 इंच की भूदेवी की आप फोटो फ्रेमिंग करा लीजिएगा, मार्केट आपने गूगल डाउनलोड से करके उसे अच्छे से फ्रेमिंग कर लीजिएगा। शीशे में फ्रेमिंग होगा, ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक में फ्रेमिंग नहीं करना है, शीशे में फ्रेमिंग करना है। वो शीशे में क्यों करना है वो भी हम आपको बताते हैं। फिर दूसरी जो इमेज आप खरीद के लाएंगे वह इमेज लाएंगे भगवान धन्वंतरी का। और भगवान धन्वंतरी की यह इमेज आपके पास चाहिए, जिसमें भगवान धन्वंतरी जो है एक तरफ आयुर्वेद, एक हाथ में जड़ी बूटी, एक हाथ में जो है आपका अमृत और अमृत कलश लिए हुए हैं, और एक में शंख। दो फोटो हुआ। तीसरा, आपके घर को पूरा आरोग्य करने के लिए, एक तो आरोग्य के देवता, एक भूस्वामी हो गई। अब इन्हें स्टॉक कौन करके रखता है? तो इन्हें स्टॉक करके रखते हैं यह आपके देव रूपी यक्ष कुबेर जी महाराज। तो कुबेर जी महाराज की स्टैचू आसानी से मिल जाएगी। दो देवताओं की, भूदेवी और धन्वंतरी महाराज की फोटो तो मिल जाती है, लेकिन मूर्तियां नहीं मिलती हैं। मूर्तियां मिलने में बहुत मुश्किल होती है, तो इनकी मूर्तियां नहीं मिलती हैं। यदि मूर्तियां मिल जाती हैं आपको तो आप स्थापित करिएगा,
मूर्तियां नहीं मिलती हैं तो आप कैलेंडर के रूप में फ्रेमिंग करके आप इन्हें रखिएगा। तीसरे, कुबेर जी महाराज की अच्छी सी मूर्ति, वह आपके हाथ से इतनी बड़ी ना हो। देख लीजिए, आपके अपने हथेली से बड़ी ना हो, जितनी आपकी हथेली है उससे बड़ा नहीं। यानी कि आपके पास भगवान ने धन दे दिया तो इतना बड़ा ला दिया, नहीं, आपकी स्वयं की हथेली से। किसकी हथेली से? क्वेश्चन बनेगा कि किसकी हथेली से। तो आपका घर जो होता है उसका जो मालिक होता है, उस घर की देवियां होती हैं, यानी उस घर की महिलाएं उस घर की मालकिन होती हैं। वहां पे मालिक जो है केवल कुछ घंटे के लिए रहते हैं और बाकी 24 घंटे की देख रेख जो है उस घर की देवियों के पास होता है। तो उस घर की जो महिला है, जो मुख्य महिला है, यानी कहा जाए जिस घर में सासू माँ है, बहू बहू भी आ गई है, तो सासू माँ की हाथ की ही चाहिए उतनी बड़ी, जितनी सासू माँ की हाथ हथेली है उससे बड़ा ना हो, उससे छोटा हो जाएगा चलेगा। तो एक मूर्ति कुबेर जी महाराज की। अब दूसरी हमें मूर्ति चाहिए जो कि हमारे पूरे घर की रक्षा कर सके निगेटिव वाइब्रेशन से, लोगों की नजर से, भूत प्रेतों से। भूत प्रेत होते हैं, निगेटिव वाइब्रेशन होती है। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। पंचमुखी हनुमान जी की स्टैचू यह भी उतनी ही बड़ी होगी। पंचमुखी हनुमान जी की जो इमेज होगी वो कितने किसके हाथ से होगी? तो उस घर के मुखिया के हाथ के बराबर होगी, क्योंकि रक्षा करने का काम हमेशा पुरुष ने किया है। फिर उनके साथ माँ की सानिध्य मिलती है, लेकिन पहली जो स्टेप लेते हैं वो घर के पुरुष लेते हैं। तो हनुमान जी की जो मूर्ति होगी, स्टैचू जो होगा, वह आपके घर के मुखिया के हथेली के बराबर होगी। दो हो गई। तीसरी जो चीजें आपको लेके आनी है, उसमें लेके आनी है एक अच्छी सी हाथी की फोटो। जिन्हें रियलिटी में इस साल में कुछ चाहिए हो वही लाएंगे, बाकी लोग मत लाइएगा, कोई जरूरत नहीं। एक अच्छी सी हाथी। हाथी की जो पेंटिंग कराइएगा वह सफेद कलर की पेंटिंग होनी चाहिए। हाथी सफेद कलर की, और हाथी में भी उसकी सूंड ऊपर की तरह रहेगी। ये फोटो आपको मार्केट में मिल जाएगा, मंगा लीजिएगा, नहीं मिलेगा तो बताइएगा। ये एक फोटो हाथी की सिंपल मिल जाए अति उत्तम है। नहीं हाथी की मिलती है तो एक इमेज भगवान इंद्र और एरावत हाथी के साथ आप लगाएंगे अपने घर में, ये भी उसी दिन स्थापित करिएगा। कोशिश करिएगा यदि मूर्ति मिल जाती है हाथी की तो अति उत्तम रहेगा। सफेद कलर की हाथी चाहिए। जिनके पास भगवान ने धन दिया है, आप क्या करेंगे? चांदी का खरीद लीजिए। इसके अलावा जो अगला आपको व्यवस्था करना है, क्योंकि सारी चीजें के लिए समय है आपके पास 10 दिन का, इस 10 दिनों में आप सारा अरेंजमेंट कर लेंगे। और ये जिन्हें इस पूरे साल में कुछ चाहिए भी आपको बता देते हैं, ये सब लोग करने वाले नहीं है। 100 के आसपास लोग हैं ना भी क्लास में, सब लोग करने वाले नहीं। इसमें जो एनर्जी मुझे वाइब्रेशन मिल रही है, 30 से 32 लोग करने वाले हैं, बाकी नहीं करने वाले। हाथी के अलावा जो लेके आप आएंगे वह लाएंगे शंख। सभी के घर में शंख होगा, और नहीं होगा तो आप शंख की व्यवस्था कर लीजिएगा, मंगा लीजिएगा, खरीद लीजिएगा, आसानी से कहीं पे भी मिल जाता है। सफेद कामधेनु गाय की यह आपको फोटो आसानी से कहीं मिल जाएगी, मूर्ति मिल जाएगी, स्टैचू मिल जाएगी।
फिर सबसे मुख्य रखना है, सबसे जरूरी, बांस का बना हुआ तीर धनुष। ध्यान रखिएगा, बांस का ही चाहिए, बम्बू, लोहे का नहीं। बांस का बना हुआ तीर धनुष। और एक घोड़े की स्टैचू यदि मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, इमेजेस पे काम चलाया जाएगा। घोड़े की, कितना बड़ा? एक घोड़े की फोटो, या फिर यदि स्टैचू मिल जाता है तो उसे उसे आप परचेज करके रख लेंगे। फिर एक वस्तु और चाहिए, वह चाहिए, वह आपको सीनरी या फिर इमेजेज में उसको आप फ्रेमिंग करा लेंगे, वो आपको इमेज हम भेज देंगे जिसमें चंद्रदेव हंसते हुए रूप में दिखाई दे रहे हैं। फिर आपको जो सामान की जरूरत पड़ेगी, वह सामान की जरूरत पड़ेगी समुद्र का पानी, समुद्र की रेत, समुद्र की रेत, समुद्र की बालू, पानी, चित्ती कौड़ी, ये पंसारी की दुकान पे मिलेगी, जहां जड़ी बूटियां बिकती हैं वहां मिलेंगी। कौन सी कौड़ी? चित्ती कौड़ी, चित्ती कौड़ी, उस पे पीले रंग की हल्की सी आभा मंडल रहती है। कितनी सर? गोमती चक्र, गोमती चक्र, पीली हल्दी, काला हल्दी, काली हल्दी, पीली हल्दी, गोमती चक्र, चित्ती कौरी, मंजिष्ठा, कमलगट्टा, मंजिष्ठा, कमलगट्टा, धनिया, मखाना, मीडियम साइज का मखाना, हार्ड होना चाहिए। कमल मखाना, गट्ठा और इसके बाद मखाना छोटे साइज का हार्ड होना चाहिए, सॉफ्ट मखाना नहीं चाहिए, हार्ड मखाना चाहिए। पान का पत्ता। इतनी सामान की व्यवस्था आप करेंगे यदि जिन्हें भी नेक्स्ट 2023 से 2024 के बीच में जिन्हें भी अचल संपत्ति की जरूरत है, ये उनका रेमेडी है, उनका ट्रीटमेंट। आसपास बता रहे हैं 100 लोग के आसपास में है, 32 से 34 लोग इसे यूज करने वाले हैं, क्योंकि फेस जो हम देख रहे हैं उनके आधार पे ये अनुमान लग रहा है। तो जिन्हें भी करना होगा बहुत आस्था के साथ करिएगा आप लोग, ऐसे मत करिएगा, क्योंकि एनर्जियों का जो खेल होता है बहुत लाजवाब होता है। तो आस्था के साथ इसे आपको अप्लाई करना है। धनतेरस के दिन ही सारी चीजें अप्लाई करनी है, धनतेरस के बाद करेंगे कोई फायदा नहीं। तो धनतेरस के दिन ही सारी चीजें अप्लाई होंगी। समुद्र का पानी, समुद्र की रेत, आपके ग्रुप में नंबर हम दे दिए थे, उनसे आप मंगा लीजिए, जो लोग ऑलरेडी उपलब्ध हैं मुंबई में, चेन्नई में, गोवा में, कहीं पे भी हैं। तो आप अपने रिलेटिव, अपने जानने वाले जिससे भी है, आप अपने स्तर से मंगा के रख लीजिए। 10 दिन टाइम है, 10 दिन में आपके पास उपलब्ध ये सारे सामान हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी जो दुविधा होती है लोगों के घरों में, इतने पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं,
लेकिन उसका उचित फल नहीं मिलता है। तो पूजा रूम का जो आपका आसनी होगा भगवान के लिए, भूल के भी रेड कलर की आसनी पे आप मत बैठाइएगा भगवान को। रेड कलर जो होता है अग्नि का कलर है, और भगवान आग में नहीं बैठे हैं। भगवान श्री हरि और भगवान भोलेनाथ वो बैठे हैं, एक बैठे हैं कैलाशपति हैं जो कि बर्फ है, वो भी पानी है। दूसरे क्षीर सागर में बैठे हैं, वो भी आपके पानी में है। तो पानी का जो कलर होगा वह होगा ब्लू कलर के। आप उन्हें आसन पे बैठाएंगे, ब्लू कलर का आसन रहेगा, और उसके साथ जो है सफेद कलर की, सॉरी पीले कलर की, जब आप आसन बनाते हैं तो थोड़ा सा खूबसूरत बना दीजिए। गोटा समझते होंगे आप लोग, जो चमकदार होता है, जो चमकता है, तो पीले कलर के गोटे को चारों तरफ से सिलाई कर दीजिए। यहाँ पे आसन देने के लिए भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी, माँ भूदेवी, इन तीनों को ही एक साथ स्थापित करिएगा। गणेश भगवान और माँ लक्ष्मी की तो आराधना हर घर में होती है, ये तो आपको करनी ही करनी। लेकिन बिना श्री हरि के माँ लक्ष्मी लंबे समय तक घर में विराजमान नहीं रह सकती हैं। आप खुद सोच लीजिए, बिना पति के कोई कितना देर कहीं बाहर रहेगा, फिर बेचैनी होगी, पति की याद आएगी, फिर वहां पे जाएंगे। उससे बढ़िया कि जब आप स्थापित करें तो श्री हरि भगवान विष्णु और उनकी दोनों पत्नियों के साथ एक साथ स्थापित कर दीजिए। अस्थायित्व आपके घर में, धन जो आ रहा है जा रहा है वह एकदम अस्थायित्व रूप में एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाएगा। एक साल में यदि आपने पूर्ण अपने आप को समर्पित करके इनकी साधना आराधना कर दिए, तो आपको हम 90 तो नहीं 95% उम्मीद के साथ कर रहे हैं कि अचल संपत्ति आपके पास बढ़ जाएगी। चल बढ़े या न बढ़े, अचल तो जरूर बढ़ जाएगी। वह अचल आपका 1 लाख का हो चाहे 1 करोड़ का हो, उससे मतलब नहीं। अचल में आपका सोना आएगा, अचल में आपकी जमीन आएगी, आपकी गाड़ियां आएंगी, ऐसी संपत्ति जो स्थिर होके आपके पास रहे। इतनी चीजें बढ़ेंगी यदि आपने एकदम श्रद्धा और समर्पण भाव से यदि इनकी आपने साधना कर दी। और जिन घरों में बहुत प्यारा सा एक सिम्टम्स मिल रहा है भयंकर पिछले 10 सालों में, उसके पहले कम था, मियाँ बीवी में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता है, कभी प्रेमत्व नहीं रह रहा, तो आप अमावस्या के दिन, जिस दिन दीपावली है, उस दिन भगवान श्री राम अयोध्या को पहुंचे थे, उस दिन सबसे ज्यादा खुशी का दिन था। उस दिन आप भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी और उनकी धर्म पत्नी, जो धर्म पत्नी, उनकी एक इमेजेज अपने पूजा रूम के साउथ वॉल पे लगा दीजिएगा, क्योंकि उनकी भी मूर्तियां नहीं मिलेंगी, फोटो भी जल्दी मुश्किल से मिलेगा। गूगल सर्च कर लीजिएगा, हनुमान जी और उनकी धर्म पत्नी के साथ एक फोटो पूजा रूम के साउथ वॉल पे उत्तर मुखी करके लगा दीजिएगा। आपके घर में होने वाले पति पत्नी के जितने लड़ाई झगड़े हैं वो समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। और लक्ष्मी तभी आपके घर में आएंगी जब हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े बंद होंगे। और जब तक ये लड़ाई कर रहे हैं तो भाई साहब आप दिमाग से निकाल दीजिए, कभी आपके पास भूदेवी की स्थापना आप कर पाइएगा। तो जितना लड़ना है लड़ लीजिए, जितना ज्यादा लड़िएगा मियाँ बीवी, उतना ज्यादा कंगाल होने में टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है हमारी बातें किसी को चुभ रही हो तो माफी चाहेंगे। जितना ज्यादा लड़ेंगे उतने जल्दी आप रोड पे आएंगे। जितना ज्यादा प्रेमत्व आपके पास रहेगा उतने ज्यादा, उतनी तेज गति से लक्ष्मी माँ आपके घर में विराजमान होनी शुरू हो जाएंगे। लड़ाई झगड़ा होना, वह जो सेकेंड पार्ट शुरू में हम लोगों ने कहा
एक तो राक्षसी शक्तियां हैं और दूसरी जो है देव शक्तियां हैं। देव शक्तियों ने अमृत को पिया और राक्षसी शक्तियों ने सुरा को पिया। सुरा यानी मदिरा को पिया। तो मदिरा यानी राक्षसी शक्तियां जब किसी के घर में आती हैं तो उस घर में मदिरा का भी सेवन बढ़ जाता है। तो यदि राक्षसी शक्तियों के लाना है, और जब मदिरा का बोलने का सेंस ये है कि जब कोई बहुत एक्सेस मदिरा का यूज करने लगता है तो घर में केवल कलह की स्थिति बनती है, लड़ाई झगड़ा बनता है, चिल्ला चिल्लाहट की स्थिति बनती है। तो वहां माँ लक्ष्मी नहीं रहती, वहां से उठती हैं, चली जाती हैं। तो यदि आपको चाहते हैं कि पूरा ये एक साल जो है बहुत अच्छे से माँ लक्ष्मी को स्थापित करें और परेशान न रहें, हाय पैसा बिना हाय पैसा किए आपके पास भरते रहेगा पैसा, सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आप अपने आप को एस्टेब्लिश करिएगा पैसा आना शुरू हो जाएगा। सोचना शुरू करिएगा पैसा का रास्ता बन जाएगा। सोचिएगा तभी जब आपके पास घर में ये निगेटिव वाइब्रेशन नहीं रहेंगे, लड़ाई झगड़े नहीं रहेंगे। तो उनको कंट्रोल करने के लिए भगवान श्री राम के परम शिष्य भगवान हनुमान और उनकी सुपत्नी, उनकी जो पत्नी है धर्म पत्नी, इनके साथ जो है साउथ वॉल पे एक अच्छा सा फ्रेमिंग कराइए, नॉर्थ साइड में देखते हुए इमेजेस लगा दीजिएगा। ये इतनी छोटी रेमेडी है। बाकी जो आपको ट्रीटमेंट देंगे धनतेरस के एक दिन पहले आपको कैसे कब किस कंडीशन में आपको यूटिलाइज करना है वो आपको उस दिन बाकायदे 1 घंटे का क्लास लेंगे। आप एक एक चीजों का स्थापित कराने की कोशिश कराएंगे ताकि करके देख लीजिएगा। इसके बाद से आपको भगवान कुबेर जी के लिए आपको पीले रंग की आसनी चाहिए उनको। हनुमान जी के लिए भी पीले रंग की आसनी चाहिए, लेकिन उन्हें अंग वस्त्र जो देंगे वह लाल कलर का देंगे। अंग वस्त्र जो देंगे वह लाल कलर का देंगे। कुबेर जी के लिए अंग वस्त्र जो देंगे वह पीले कलर का देंगे। और इंद्र जी के लिए जो आप देंगे वह हरा और ब्लू कॉम्बिनेशन का अंग वस्त्र देंगे और इन्हें सफेद कलर के आसन पे विराजमान कराएंगे। सफेद कलर की आसन इंद्र भगवान के लिए, क्योंकि इनका विराजमान जो है पृथ्वी लोक नहीं है, देवलोक है, वह जो कि आकाश तत्व को बिलोंग करता है। सर तो एक इतनी बार चीजों की व्यवस्था आप लोग करें, अंग का रंग कौन सा रहेगा? इतनी व्यवस्थाएं आप लोग करें, सामान का अरेंजमेंट करें, और भोजपत्र जो आपको शुरू में लिखे हैं बोले उसे जरूर मंगा के रख लीजिएगा। भोजपत्र सफेद वाले भोजपत्र चाहिए, पीले वाला नहीं चाहिए, ब्राउनिश कलर वाला नहीं चाहिए। सफेद आता है, पतला आता है, जल्दी फटता नहीं है, टिकाऊ होता है, इसलिए सफेद वाला जो है आप मंगा के रख लीजिए। इतनी सिंपल सी चीजें हैं, बहुत कॉस्टली कोई इसमें नहीं है। खरीदने जाएंगे तो 1000 रुपये से लेके 2000 के बीच में हो जाएगा। बाकी जिनके पास भगवान ने धन संपदा दिया है, आप अपने अनुसार अपने स्थिति के अनुसार परचेज कर लीजिए। सर इंद्र भगवान के लिए कौन सा आसन? ग्रीन